नमस्ते दोस्तों। आज हम भारत के दिल में एक सफर पर निकले हैं। एक ऐसी नदी के किनारे जो सिर्फ नदी नहीं बल्कि जीवन, आस्था और संस्कृति की पहचान है। ये है गंगा, भारत की जीवनदायिनी। हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक 2500 किलोमीटर से ज्यादा बहती हुई गंगा लाखों लोगों की जीवन रेखा है। ये पानी, खाना और रोजगार का जरिया है, लेकिन ये उससे कहीं बढ़कर है। गंगा एक पवित्र नदी है जिसका हिंदुओं द्वारा बहुत सम्मान किया जाता है। ये एक तीर्थ स्थल है जहां लोग अपने पाप धोने और मोक्ष प्राप्त करने आते हैं। ये नदी कलाकारों, कवियों और लेखकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रही है। इस वीडियो में हम गंगा नदी के कई पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे। गंगा सदियों से कई साम्राज्यों के उत्थान और पतन की खामोश गवाह रही है। सदियों से इसके किनारे यात्रियों, व्यापारियों और विजेताओं के कदमों से गूंजते रहे हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्राचीन शहर सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे फले फूले, जो प्राचीन भारत में नदियों के महत्व को दर्शाते हैं। गंगा ने भी सभ्यताओं का पोषण किया है और उनकी कहानियों को देखा है। इस नदी का उल्लेख वेदों और रामायण जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने गंगा के तट पर अनुष्ठान किए थे। मुगल बादशाह अकबर ने भी नदी के महत्व को पहचाना और उसके किनारे किले और शहर बनवाए। गंगा सदियों से कलाकारों, कवियों और लेखकों के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। इसकी सुंदरता और भव्यता को अनगिनत चित्रों, कविताओं और गीतों में दर्शाया गया है। लाखों हिंदुओं के लिए गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि देवी गंगा है, जो खुद देवी का रूप है। वो हिमालय की बेटी है, पवित्रता और क्षमा की देवी। ऐसा माना जाता है कि पवित्र गंगा में एक डुबकी लगाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। पूरे भारत से तीर्थयात्री इसके पवित्र जल में स्नान करने आते हैं, खासकर हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में। हर 12 साल में गंगा के किनारे अलग अलग जगहों पर लगने वाला कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। लाखों श्रद्धालु आध्यात्मिक शुद्धि और आशीर्वाद की तलाश में नदी में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। गंगा वो जगह भी है जहां हिंदू अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा के तट पर शरीर का अंतिम संस्कार करने से आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अपने आध्यात्मिक महत्व के अलावा गंगा लाखों भारतीयों की जीवन रेखा है। इसके उपजाऊ मैदान अन्न भंडार हैं, जो एक विशाल कृषि अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं। नदी सिंचाई, पीने और परिवहन के लिए पानी प्रदान करती है। ये किसानों, मछुआरों और नाविकों के लिए आजीविका का स्रोत है। गंगा जल विद्युत शक्ति का भी स्रोत है, जो लाखों घरों और उद्योगों को बिजली प्रदान करती है। नदी के किनारे चहल पहल वाले शहर और कस्बे बसे हुए हैं। ये शहरी केंद्र व्यापार, वाणिज्य और संस्कृति के केंद्र हैं। इनका अस्तित्व गंगा से जुड़ा हुआ है। गंगा लोगों को आपस में जोड़ती है। यह एक ऐसा धागा है जो लाखों लोगों के जीवन से होकर गुजरता है, जो उन्हें आस्था, संस्कृति और आजीविका के माध्यम से जोड़ता है। भाग 5, परेशान करने वाला पानी प्रदूषण और उसके परिणाम। दुख की बात है कि हमारी पवित्र नदी गंगा को एक गंभीर खतरा है। प्रदूषण, बिना ट्रीटमेंट वाला गंदा पानी, औद्योगिक कचरा और खेती का कचरा हमारी नदी को बहुत तेजी से गंदा कर रहे हैं। इसके नतीजे भयानक हैं। नदी का पानी अब पीने या नहाने लायक नहीं रहा। पानी के जीव मर रहे हैं और जो लोग नदी पर निर्भर हैं, उनकी आजीविका खतरे में है। गंगा का प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संकट है। यह शर्म की बात है कि जिस नदी का हम सम्मान करते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हमें अपनी प्यारी गंगा को बचाने के लिए अभी कदम उठाने होंगे। हम आने वाली पीढ़ियों को एक मरती हुई नदी नहीं दे सकते।
भाग 6। एक नदी का पुनर्जीवन, संरक्षण के प्रयास। गंगा के लिए उम्मीद है। सरकार ने नदी को साफ करने और उसके खोए हुए गौरव को वापस पाने के लिए कई पहल शुरू की हैं। 2014 में शुरू किया गया नमामि गंगे प्रोजेक्ट इस दिशा में एक बड़ा कदम है। यह इंटीग्रेटेड संरक्षण मिशन गंदे पानी के ट्रीटमेंट, औद्योगिक कचरे की निगरानी और लोगों में जागरूकता फैलाने पर केंद्रित है। औद्योगिक कचरे के ट्रीटमेंट के लिए, नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए और नदी को साफ रखने के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नदी के किनारे रहने वाले समुदाय भी इसके संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कई एनजीओज और नागरिक समूह गंगा की सफाई और उसकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यह काम बहुत बड़ा है, लेकिन सरकार, समुदायों और व्यक्तियों की सामूहिक इच्छा शक्ति और प्रयास से गंगा को पुनर्जीवित किया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी बेहतरी सुनिश्चित की जा सकती है। भाग 7। आगे का रास्ता, चुनौतियां और समाधान। गंगा को पुनर्जीवित करने का रास्ता लंबा और कठिन है। हमें तेजी से होते औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि और जागरूकता की कमी के रूप में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए मौजूदा नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना, पर्यावरण संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करना और नए तकनीकी समाधान खोजना बहुत जरूरी है। हमें खेती के टिकाऊ तरीके अपनाने होंगे, पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना होगा और नदी के किनारे जिम्मेदारी से पर्यटन को प्रोत्साहित करना होगा। इसमें हम सभी की भूमिका है। हमें अपनी नदियों के प्रति अपने नजरिए और व्यवहार को बदलने की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि उसका एक हिस्सा हैं। भाग 8। कला और साहित्य में गंगा। गंगा की सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व ने सदियों से कलाकारों और लेखकों के दिलो दिमाग को मोहित किया है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक साहित्य तक नदी एक आवर्ती रूपांकन रही है, जो पवित्रता, जीवन और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। पेंटिंग अक्सर गंगा को एक देवी के रूप में दर्शाती हैं, जो हिमालय से होकर शानदार ढंग से बहती हैं। उनके जल जीवन से भरपूर हैं। कवियों ने उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए उनकी तुलना एक मां, एक पालनहार और प्रेरणा के स्रोत से करते हुए छंद लिखे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर और अमिताभ घोष जैसे प्रसिद्ध लेखकों की कृतियों में नदी का उल्लेख मिलता है, जो राजसी गंगा की पृष्ठभूमि में स्थापित जीवन, क्षति और मुक्ति की कहानियों को बुनते हैं। ये साहित्यिक रचनाएं न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि नदी के आसपास के सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर भी प्रकाश डालती हैं। इस प्रकार गंगा अपने भौतिक रूप से परे एक कालातीत प्रेरणा बन जाती है, जो कलाकारों और लेखकों की पीढ़ियों को इसके सार को पकड़ने और भारतीय संस्कृति पर इसके गहरे प्रभाव को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है। भाग 9। कार्यवाही का आह्वान, अपनी विरासत को संरक्षित करना। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा है, हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसका भाग्य हमारे अपने भाग्य से जुड़ा है। अगर गंगा फलती फूलती है तो हम फलते फूलते हैं, अगर यह नष्ट हो जाती है तो हम नष्ट हो जाते हैं। आइए हम इस पवित्र नदी के जिम्मेदार संरक्षक बनने का संकल्प लें। हम अपने बच्चों को इसका सम्मान करना और इसकी रक्षा करना सिखाएं। आइए हम इसके प्राचीन गौरव को बहाल करने के लिए मिलकर काम करें। कार्य करने का समय अब है। आइए हम एक नदी में बूंदों की तरह एक साथ आएं, एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति बनाने के लिए जो हमारी प्यारी गंगा को शुद्ध और फिर से जीवंत करेगी। याद रखें, गंगा सिर्फ ही एक नदी नहीं है,
यह भारत की जीवन रेखा है। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।